11th में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाने, जिनको आप छोड़ नहीं सकते 12th में जाने से पहले। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इस चैप्टर के साथ बिल्कुल रिस्क ना लीजिएगा, और इस चैप्टर में भी मैं बता देता हूं पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 2 है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। 12th में जाने से पहले इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिजनेस स्टडीज में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर भी पार्टनरशिप, दूसरे नंबर पे कंपनी। ये वो टॉपिक है जो आपको 12th में अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। इनके ऊपर अकाउंट्स मिलेगी 12th में पूरी। ये अकाउंट्स का पार्ट 1 है, ये अकाउंट्स का पार्ट 2 है आपका 12th क्लास में। ये लगभग 36 मार्क्स का आएगा, जो 24 मार्क्स का आएगा अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से बेसिक्स कंप्लीट करके जाइएगा। फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के लिए फाइनेंस कहां कहां से इकट्ठा होता है। इसमें हमने पढ़ा था ऑनर फंड, बोरोड फंड। ये आपको 12th क्लास के बिजनेस में ही कनेक्ट करेगा। 12th क्लास का बिजनेस का चैप्टर नंबर 9 है, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर ये कनेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो वहां पढ़ने से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन सब की अच्छी बुरी बातों का पता होना चाहिए। और ये चैप्टर आपको कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप सोर्स पढ़ रहे हो ये सारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो इन सब पर आगे चर्चा होगी 12th क्लास में। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 1, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ लीजिएगा, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये भी बिजनेस में चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक कनेक्ट करेगा, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। सोशल रिसोर्सेज लिख रहा हूं मैं गलती से, आप पढ़ लीजिएगा सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चैप्टर में अलग अलग ग्रुप के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां। हाँ, एथिक्स वाला, तो एथिक्स वाला प्रपोर्शन आपको छोड़ देना है। आपको सिर्फ बिजनेस के अलग अलग ग्रुप के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, इनके बारे में बस पढ़ लेना है। मतलब अभी तो 11th के लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना है। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें 12th में कनेक्ट करेंगे आपके जीवन में। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप 11th में पढ़ते ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th की कौन सी चीजें जो 12th में कनेक्ट करेगी उनकी बात करें। मेरे हिसाब से अभी मुझे बिजनेस में इतनी चीजें याद आ रही है, अभी अगर कुछ और याद आएगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर, अकाउंट्स पर। अकाउंटेंसी। देखो, अकाउंटेंसी में सब कुछ ही 12th में कनेक्ट करता है, सब कुछ ही ऐसा नहीं है कि जो 12th के साथ कनेक्ट ना करे। लेकिन एक चीज जो आप सबसे अच्छे से सीख के जाओगे अकाउंट में 12th में, वो है जनरल एंट्रीज। और हर तरह की, मैं समझ रहा हूँ कि प्रो से प्रो लेवल की जनरल एंट्रीज, ऐसी एंट्रीज पकड़ के जाइए। इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जनरल एंट्रीज बच्चों को बनती नहीं, और 12th में घुस जाते हैं। 12th में जो मैं बता रहा हूँ ना, कंपनीज अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जो मैं कंपनीज अकाउंट की बात कर रहा हूँ 24 मार्क्स की, ये पूरा चैप्टर सिर्फ जनरल एंट्रीज है। और एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर 3 चैप्टर्स है। ये इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज है। वो कंपनी की जनरल एंट्रीज है, कंपनी की कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज है, रूल तो वही फॉलो होंगे ना। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज बहुत डिटेल में, समझ गए। दूसरे नंबर पे जनरल एंट्रीज के बाद लेजर्स और कैश बुक्स कैसे काम करती हैं। लेजर्स में आप कैश बुक कह सकते हो, और कैश बुक कौन सी, डबल कॉलम वाली, डबल कॉलम वाली, क्योंकि ये पार्टनरशिप के अंदर सब टॉपिक्स के अंदर यूज होगी। जब आप पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ोगे 12th में, तो उसके कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स बनते हैं, उसमें आपको कभी कभी कैश बुक भी बनानी पड़ती है। तो आपको कैश बुक को अच्छे से डिटेल में कवर करके जाना है कि कैश बुक में कौन सी चीजें कैसे कनेक्ट करती है। फिर तीसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है डेप्रिसिएशन, और उसके प्रोविजन वाले क्वेश्चंस खासकर डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत डिटेल में कवर करके जाना है। ये बहुत पेरेगा आगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। ठीक है, कनेक्ट कर गए। चौथी चीज फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स पता है ना, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और फिर है बैलेंस शीट। इससे ज्यादा जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कॉमर्स वालों के। जीवन का सारांश हमारा बैलेंस शीट। जैसे आपकी पूरी पढ़ाई की समरी बनती है मार्कशीट, आपने पूरे साल 12th में पढ़ाई की और आखिरी में क्या मिलेगा, मार्कशीट। वैसे कॉमर्स वालों की जिंदगी की है बैलेंस शीट। तो बेटा इसको भी बहुत कायदे से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत कायदे से करके जाइएगा। ये तीनों चीजें फाइनल अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने चैप्टर्स कवर कर लीजिए, और अगर टाइम मिले तो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स है, कुछ असम्पशंस ऑफ अकाउंट है, थ्योरी में दिए गए हैं स्टार्टिंग में चैप्टर्स के, तो इनको कवर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, कैश बुक, डबल कॉलम, डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स। ये सारे चैप्टर्स आपसे अगर अच्छे से बनेंगे तो 12th में आपको आसानी होगी आगे की चीजें सीखने के लिए। ठीक है, ये हो गया अकाउंटेंसी का। फिर बात पूछते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में आपको 12th क्लास में एंट्री लेने से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो में भी मैं बताऊं आपको तो कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। वो है सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पूरा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट करके जाना है अच्छे से। बहुत पेरता है ये चैप्टर, 12th क्लास की मैक्रो में कनेक्ट करेगा। देखो जहां पे आप लोग पढ़ते हो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, और 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा एग्रीगेट डिमांड।
चैप्टर है 12 मार्क्स का आता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हाँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपको सप्लाई, क्योंकि वहां पर यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, 12th में एग्रीगेट सप्लाई, 12th में आपको एग्रीगेट सप्लाई पड़ेगा, तो आपको सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़ना है। मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आता है उसको पढ़ लीजिएगा बस। 11th क्लास में डिमांड एंड सप्लाई ही तो पूरा चैप्टर है, मतलब पूरी यूनिट ही तो हो गई, अब इसमें बचा क्या, सब कुछ ही तो हो गया वो में तो। अच्छा ठीक है, माइक्रो तो क्लियर है अच्छे से, फिर ठीक है। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन पे। मुझे नहीं समझ में आता स्टैटिस्टिक्स का कौन सा पार्ट है जो 12th में आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। 11th के पास होने के लिए पढ़ लो, 11th की स्टैटिस्टिक्स का 12th में कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। 11th की स्टैटिस्टिक्स 12th में कहीं कनेक्ट नहीं करेगी। स्टैटिस्टिक्स की जगह 12th में आएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th में माइक्रो की जगह आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके लिए मैक्रो में कनेक्ट करेगा ये डिमांड एंड सप्लाई, उसके अलावा बाकी सारी चीजें वहां पे नहीं रहेंगी, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी ही तरह से नहीं रहेगी, आपको उससे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। उसका स्टैटिस्टिक्स से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको ये वो टॉपिक्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, जो 12th में पढ़ के जाने हैं अच्छे से, ठीक है।